हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रीडिंग वर्गो असेंडेंट के लिए है। अगर आपको नहीं पता कि आपका असेंडेंट क्या है तो प्लीज़ किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट पे जाकर आप अपना चार्ट बना लीजिए और वहाँ पे देखिए कि आपके फर्स्ट हाउस में वहाँ पे मेंशन भी होता है कि आपका लग्न कौन सा है। एक्चुअल में मेरी रीडिंग मैं मोस्टली लग्न के हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लग्न का होता है। सो चेक कीजिएगा आपका लग्न कौन सा है, उस हिसाब से आप रीडिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रेजोनेट करेगी। अदरवाइज़ आप अपना मून और सन की डिग्री भी चेक कर सकते हैं, जिसकी डिग्री ज़्यादा है उस हिसाब से आप वो वाली रीडिंग देख सकते हैं। सो फ्रॉम द 11th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर के लिए लव की रीडिंग है फॉर वर्गो असेंडेंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पे? लेट्स सी। एरीज साइन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। अलॉन्ग विद द मून कार्ड सेम चीज़ आई है एज लियो असेंडेंट एंड वर्गो आपका खुद का कार्ड आया है। हो सकता है आप सिमिलरली किसी वर्गो के साथ ही डील कर रहे हैं या फिर आप कैंसर के साथ भी डील कर सकते हैं। मून जो प्लैनेट है वो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है इस वक्त पे, और मून हर 2.5 डेज टू 2.25 दिन में मून का ट्रांजिशन होता है, तो आपके मूड थोड़े बहुत स्विंग हो सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गो असेंडेंट के लिए लव की ओवरऑल एनर्जीज। पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर। ओवरऑल कार्ड आया है आपका एंड किंग एंड क्वीन। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा सोलमेट कनेक्शन है आपका इनके साथ में। यस, क्योंकि ये कार्ड मैंने बाकी की रीड में नहीं निकाला, बट आई एम गाइडेड टू पिक दिस कार्ड आउट। वेल, पास्ट की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है कि कोई पैशनेट हो सकता है आपसे छोटा हो एज में, या आप ज़्यादा छोटे हो उनसे, तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आपके पर्सन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में एक पैशनेट शुरुआत के लिए थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप शुरुआत चाहता है आपके साथ में, लेकिन आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी काफ़ी समय से आप उनसे दूर हों, बातचीत भी आपकी ऑन एंड ऑफ टाइप भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो रही हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, है ना? सॉरी, अभी तक जो चीज़ें नहीं बदल पा रही थी या जो चीज़ें किसी रीज़न से ख़राब हुई थी आप दोनों के बीच में, तो वो चेंज होने वाली है। पास्ट की एनर्जीज में बोलूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको वो एक, देखिए, पेज मतलब बहुत ही छोटे से तरीके से आपके साथ में उन्हें कम्युनिकेशन वगैरह रखा, लेकिन वो उस तरीके का नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई भी थी, आपको वो चीज़ें समझ में आई और आपने इस रिलेशनशिप से अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ों को बदलने की कोशिश आपने बहुत की, लेकिन फिर भी चीज़ें स्टक रहीं। सॉरी। करंट एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है या तो आपका पर्सन किसी और के साथ में ऑलरेडी कमिटेड रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली और ट्रेडिशंस जो थे उनके कारण उन्होंने आपके लिए, उनने ये या तो आपसे छुपा के रखा कि उनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, वो अपनी फैमिली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, या उनकी फैमिली जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। वो चीज़ें आपसे उन्होंने छुपाई थी और उनकी फैमिली के साथ मिलके माइंड गेम्स खेलते रहे। या ये हो सकता है कि किसी और के साथ में वो ऑलरेडी मैरिड थे, आपको नहीं बताया, आपके साथ माइंड गेम खेला। इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। नियर फ्यूचर की एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त पे जितने भी वर्गोज हैं वो बहुत हीलिंग के कारण बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। उनकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल एक नई शुरुआत होने वाली है।
एक बहुत बोल सकते हैं लीप ऑफ फेथ होता है ना, कि आप बहुत बिलीव के साथ में आगे बढ़ेंगे एक नई शुरुआत के लिए, और वो शुरुआत आपके लिए डिवाइन की तरफ से होगी और एक सॉलिड कमिटमेंट होगा। लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ, मैं सबसे पहले क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में मेरे को ये बड़े सिबलिंग लग रहे हैं मुझे, उनकी कोई बड़ी, या तो उनकी सिस्टर हो सकती है बड़ी, जो आप दोनों के बीच में दरार डालने का काम कर रही हैं। और आपके जो पर्सन है वो भी अपने सिस्टर या उनसे बड़े जो भी हैं मदर फिगर, उनकी बातें सुनने में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब आपको भी ये रिलेशनशिप बर्डन फील होने लग गया था कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। फैमिली बहुत ज़्यादा, खासकर कि कोई लेडी फिगर है, उनकी बड़ी बहन या उनकी मदर फिगर हो सकते हैं, जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन खूब रहा है, पास्ट में काफ़ी कम्युनिकेशन रहा, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो चीज़ नहीं रही जितना पैशनेट थे। मतलब पैशन ज़्यादा था लेकिन इमोशन कम थे, और आप ये विश करते थे कि शायद इनमें कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन वो चीज़ें आई नहीं, वो स्टक थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन जो है, फेमिनिन एनर्जी एक बहुत ही सॉलिड, आप पास्ट में आप एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, और वो आपकी नियर फ्यूचर की एनर्जी में आ गया है। जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे वो आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। फिर नाइट ऑफ रॉड्स, ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है। आपके पर्सन अभी भी आएंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली एक मैच्योर फॉर्म में नहीं आएंगे, वो इमेच्योर ही रहेंगे अभी भी। व्हाट द माइंड गेम्स, जो माइंड गेम्स आपके साथ खेले गए थे वो आपको कहीं ना कहीं पता थे, आप जानते थे कि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। जस्ट अ मिनट। और इसलिए आप इन चीज़ों से दूर चले गए, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप यहाँ सफ़र नहीं कर सकते, और आप सही समय का वेट कर रहे हैं अभी। क्या चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, लेट्स सी। आपके पार्टनर ने आपसे ये चीज़ भी छुपाई है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ आपको बताई नहीं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। और शायद इसके पीछे रीज़न रहा है कि उनकी वही कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, या डिवाइन भी उस वक्त पे नहीं चाहते थे, कुछ लेसन आपको देना थे, कुछ लेसन उनको देना थे, इसलिए वो चीज़ें ऐसी हुई हैं। और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, और अभी भी उनको वो चीज़ फील हो रही कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, या मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी वो एनर्जी प्रेजेंट है। आपके पार्टनर को वो डेविल एनर्जी अभी भी रोक के रखे है। टेम्परेंस का कार्ड है, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। जुपिटर का कार्ड है, आप लोगों के बीच में मैरिज अगर है तो वो जुपिटर के कारण वो चीज़ ब्रेक नहीं होगी आपकी। जुपिटर के कारण अभी आप अलग थे, जुपिटर चेंज हो चुका है नवंबर में, तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर, मुझे लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में आप लोग, जनवरी फरवरी में आप लोगों के बीच में चीज़ें सुधर जाएंगी, और आप दोनों के बीच में फिर से एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आपके पर्सन अंडरनीथ ना वो ये चीज़ सोच चुके हैं कि उन्हें आपके पास आना है, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जब, और ये पता है कब होगा नई शुरुआत, जब अभी आप पेशेंस के साथ में वेट तो कर रहे हैं, लेकिन पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, जब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, और स्ट्रेंथ के साथ में मन में ये चीज़ सोच लेंगे कि मुझे अब अकेले अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, अपनी हीलिंग को कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नई शुरुआत हो जाएगी। ओके, और इस बार इक्वल गिव एंड टेक के साथ में शुरुआत होगी। अभी तक आप देते रहे थे, लेकिन अब वो भी आपको देंगे उतना ही।
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, तो जो भी अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें ना आप अभी अपनी रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और अगर वो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो के क्लशेस हैं, दोनों में ईगो की प्रॉब्लम है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी भी आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे आप अभी हील नहीं हो पाए हैं, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। चीज़ें अब सब ठीक होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी से आप लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हो सकता है आप दोनों का कमिटमेंट अच्छे, फिर से आप अगर अलग हुए हैं तो फेब तक आप लोगों का कमिटमेंट हो जाए, इफ़ यू बिलीव। एग्जैक्टली आपका होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब मुझे ज़्यादा लग रहा है कि फेब एंड तक या मार्च स्टार्टिंग तक थोड़ा वेट कीजिए। एकदम वेट करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेटिंग मोड पे रहना है, हमें हीलिंग करते रहनी है और अपने ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर बिग एंड हैप्पी चेंजेस अहेड। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। नो नीड टू वरी, ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब तक आप लोगों का कमिटमेंट भी हो जाएगा। फेब लास्ट तक या मार्च स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो जाएगा। मैं सारी चीज़ें आपको प्लैनेट के मूवमेंट के हिसाब से बताती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आप असेंडेंट से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बिलीव करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का कमिटमेंट होगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस आर अहेड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू वर्गो, स्पेशली फॉर असेंडेंट। बाकी आप अपनी डिग्री के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।